क्या आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही कर रहे हैं या कुछ गलतियां भी कर रहे हैं? अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी एसआईपी रिटर्न्स पर बुरा असर पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर गलती के साथ में आपको एक आसान समाधान भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करते हैं एसआईपी करते वक्त तो सबसे जो पहली गलती करते हैं वो है गलत एसआईपी फंड का चुनाव। जब भी हम एसआईपी करते हैं तो बिना सोचे समझे किसी भी फंड में निवेश कर देते हैं। इस कारण से हमको मिलने वाले रिटर्न पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमने सुना कि किसी दोस्त ने जो है फला म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है तो हम भी जो है उसी फंड में एसआईपी कर देते हैं, लेकिन बिना ये सोचे कि क्या वो फंड आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही है या नहीं है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमको कब पैसे की आवश्यकता है। दोस्त ने म्यूचुअल फंड अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसने किस हिसाब से या उसका कितने लंबे समय का नज़रिया है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन हम बिना सोचे समझे दोस्त के कहने पर या दोस्त को देख करके हम भी उसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम एक दूसरे को देख करके गलत फंड का चुनाव कर लेते हैं। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यह है कि इससे बचने के लिए पहले रिसर्च करें, यानी कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, हाइब्रिड फंड, यानी कि इसमें से आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, कम रिस्क लेना है और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि 12 से 15% हर साल हमको रिटर्न मिलता रहे तो आपको लार्ज कैप फंड की ओर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो है लगता है नहीं, हम थोड़ा जो है ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, तो आपको मिड और स्मॉल कैप फंड की ओर जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो अमाउंट है वो भले ही थोड़ा कम बढ़े लेकिन हमारा अमाउंट स्टेबल रहे और हमारा पैसा डूबने के चांस बिल्कुल भी ना रहे, हाइब्रिड फंड की ओर जा सकते हैं। इन सबसे बचने का उपाय यही है कि आप जिस फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें, रिसर्च कर लें और मैं उन्हें देख लें कि हमको कितने समय तक इसमें इन्वेस्ट रहना है। उसके बाद आते हैं हम दूसरी गलती पर कि बहुत कम अवधि के लिए एसआईपी करना। बहुत कम अवधि के लिए एसआईपी करते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी हमारा पैसा ग्रो हो जाए, तो जल्दी रिटर्न के चक्कर में एसआईपी को जल्दी बंद कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, लोग 2-3 साल में लाखों कमाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब रिटर्न नहीं मिलता है 2-3 साल में तो एसआईपी को बंद कर देते हैं। जबकि हमको रिटर्न तभी एसआईपी में बढ़िया मिल सकता है जब हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। यहाँ पर कुछ इमेज दी गई हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एसआईपी जो है 1 साल में कितना रिटर्न दी है और 3 साल में कितना रिटर्न दी है या फिर 5 साल में कितना रिटर्न दी है। यानी कि अगर लंबे समय में आप बने रहेंगे तो एसआईपी अधिक रिटर्न देती है। तो इसका समाधान यह है कि एसआईपी में कम से कम आप 7 से 10 साल का नजरिया रखिए तथा कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलेगा। यानी कि जब आप जो है लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो है मार्केट गिरा और एसआईपी बंद कर दी। जैसे ही मार्केट गिरता है वैसे हम लोग घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारा पैसा तो अब नेगेटिव में जाने लगा है, तो हम लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। वो हमारे जो है सबसे बड़ी गलती होती है। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस महीने में जो है मार्केट डाउन हुई है उसमें एसआईपी ज़्यादा बंद हुई हैं, जबकि एसआईपी अकाउंट बहुत ही कम खुले हैं। तो हमारे लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब भी मार्केट डाउन होती है तो हम लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब मार्केट नीचे जाता है तब सस्ते दाम पर ज़्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन हम उलट करते हैं, तो ज़्यादा यूनिट मिलने का मौका आता है तो हम लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। तो उसका समाधान यही है कि इससे बचने के लिए एसआईपी को डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखें, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अगर आपने एक गोल फिक्स कर लिया है तो हमको उस गोल पर कायम रहना है और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो हम चौथी गलती करते हैं वह यह है कि सिर्फ एक ही एसआईपी पर निर्भर रहना, सिर्फ एक ही फंड में एसआईपी डालना। यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ एक एसआईपी कर देते हैं, सोचते हैं कि हमने एक एसआईपी कर दी ये काफ़ी है, लेकिन हमको एक एसआईपी नहीं करनी है। अगर हम जो है 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो हमको 2,000 की 2 और 1,000 की 1, यानी कि 3 एसआईपी करनी चाहिए। या फिर आप जो है 1,000 की 5 भी कर सकते हैं, जिससे हमारा अमाउंट जो है डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, अलग अलग सेक्टर में लग जाएगा, जिससे हमको जो है जो बाज़ार का उतार चढ़ाव होगा ज़्यादा बढ़िया से लाभ मिल सकेगा। इसका समाधान ये हो सकता है कि आप जो है कम से कम 2 से
3 अलग अलग SIP फंड में निवेश करें। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बैलेंस बनाएं। यानी कि अगर आप जो है ज़्यादा लंबे समय तक लगाना चाहते हैं तो आप जो है स्मॉल कैप फंड चूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दीजिए। और अगर आप जो थोड़ा कम समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में पैसा लगा दीजिए। जैसे आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप जो है 2,000 रुपये स्मॉल कैप में लगा दीजिए, 2,000 रुपये मल्टी कैप में लगा दीजिए और 1,000 लार्ज कैप में लगा दीजिए, जिससे आपका अमाउंट जो है डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और अगर आप लंबे समय में बने रहेंगे 7, 8 साल या 10 साल के लिए तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते समय अगली यानी कि 5वीं गलती करते हैं वो तो बजट से ज़्यादा SIP करना। यानी कि हमारा बजट जो है कम है, लेकिन दोस्तों को दे करके कि अगर वो इतने रुपए की SIP कर रहे हैं तो हम लोग भी जो है अमाउंट बढ़ा करके SIP कर देते हैं, जिससे हमारे खर्चे में डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम SIP कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। जिससे हमारा नुकसान ये होता है कि अगर हमने मार्केट हाई रही है तो हम उस समय SIP में तो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अगर मार्केट डाउन हुई है उस समय पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको जो मौका मिलता है सस्ते दाम में यूनिट बाई करने का, उस मौके से चूक जाते हैं, जिसका असर जो है भविष्य में बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे रिटर्न को लेकर के। तो इसका समाधान यही है कि हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से SIP प्लान करें। इसका एक सिंपल सा रूल है कि अपनी इनकम का 20 से 30% ही निवेश करें। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से जो है 20-30 रुपये ही इन्वेस्ट करें, बाकी अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करें। उसके बाद नंबर 6 पर जो हम लोग गलती करते हैं वो करते हैं SIP का रिव्यू ना करना। कहने का मतलब ये है कि हमने SIP शुरू की और फिर भूल गए। हमको ये नहीं देखना है कि हमने जो SIP की है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर अगर हमने किसी से SIP करवा रखी है तो हमने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हम जानकारी भी नहीं कर रहे हैं कि SIP हमारी सही चल रही है, ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस सेक्टर की अन्य SIP जो है कितना रिटर्न दे रही है। तो हमको जो है समय समय पर अपनी SIP का रिव्यू करना चाहिए। इसका समाधान यही है कि प्रत्येक 6 महीने में अपनी SIP के फंड्स का परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करें कि आपके जो SIP कर रखे हैं उसका परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको दूसरी SIP में स्विच करना चाहिए। इस वीडियो में 7वीं और जो अंतिम गलती बताई गई है वो यह है कि ज़रूरत पड़ने पर SIP बंद कर देना। अमूमन यह देखा गया है कि आदमी जो है इन्वेस्टमेंट करता है तो ये सोचता है कि हम लंबे समय पर ले जाएंगे, लेकिन वो अपने जो है कमाई से ज़्यादा SIP कर देता है और जब कभी कोई खर्चा आता है या कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले वो अपनी SIP ही बंद कर देता है, जिस कारण से उसको भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो लोग SIP से पैसे निकालने लगते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर अपने गोल्स को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समाधान इसका यही है कि पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि SIP को बिना रोक टोक कंटिन्यू कर सकें। जब भी हम SIP करें तो उसके साथ में जो है अपना एक इमरजेंसी फंड अवश्य बना लें, जिससे कम से कम 6 महीने तक का जो है फंड इकट्ठा कर लें कि अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो उसी हम इमरजेंसी फंड से यूज़ करें और अपनी SIP को कंटिन्यू बनाए रखें। तो दोस्तों ये थी 7 आम गलतियां जो लोग SIP में करते हैं। फिर से इन गलतियों का रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। तो जो सबसे पहली गलती करते हैं कि SIP में जो है फंड का गलत चुनाव करते हैं, तो हमको गलत फंड का चुनाव नहीं करना है। नंबर जो दूसरी गलती है वो है बहुत कम अवधि के लिए SIP करना। तो हमको जो है SIP अगर करने की सोच रहे हैं या आपकी SIP चल रही है तो हमेशा लंबे समय के लिए सोचिए, कम से कम 7 से 10 साल के लिए SIP का समय होना ही चाहिए। और जो तीसरी गलती करते हैं वो मार्केट गिरने पर SIP रोक देना, यानी कि जैसे ही मार्केट गिरती है तो हम घबरा जाते हैं, तो हमको SIP रोकनी नहीं है, कंटिन्यू करनी है और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो चौथी गलती हम लोग करते हैं वो है एक ही SIP पर निर्भर रहना है। तो हमको जो है एक ही SIP नहीं करनी है। अगर हमको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो कई SIP कर देनी है, यानी कि अलग अलग सेक्टर की कई SIP में पैसा इन्वेस्ट करना है। पांचवी गलती बजट से ज़्यादा SIP करना, यानी कि हमको अपने बजट से ज़्यादा नहीं, जो खर्चों से ज़्यादा SIP नहीं करनी है। यानी कि जो रूल बनाया गया है कि 20 से 30% अपनी जो कमाई है उसका 20 से 30% ही SIP के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी अपने खर्चे चलाने हैं। छठी गलती करते हैं वो है अपनी SIP का रिव्यू ना करना, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमको भूलना नहीं है, हमको हर 6 महीने पर अपनी SIP का रिव्यू करना है कि फंड हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर सही नहीं चल रहा है तो उसको अन्य फंड में हमको स्विच करना है। और सातवां, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमको SIP बंद कर देना, ऐसा नहीं करना है। हमको जो है अपना इमरजेंसी 6 महीने का फंड बना लेना है, जिससे हमको कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम अपने इमरजेंसी फंड से यूज़ करें, अपनी SIP को कंटिन्यू बनाए रखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी फाइनेंशियल टिप्स लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।